तो ई रहल भगवत गीता के पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र अपन सेक्रेटरी संजय से पूछा तानी कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करे खातिर हमार और पांडु के पुत्र दोनों जना इकट्ठा भइल बन जा, तो अभी तक युद्ध भूमि में का भई। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के मानसिकता झलकताटे। देखिए धृतराष्ट्र आपन पुत्र के कहतनी मामका माने मेरा पुत्र, और पांडु के पुत्र के पांडवा माने आपन पुत्र से पांडु के पुत्र के अलग कर देनी। जबकि पांडु महाराज के असामयिक मृत्यु के बाद वहां के जो पुत्र रहन जा पांडव लोग, वो लोग धृतराष्ट्र के संरक्षण में रह के ही पलल बढ़ रहन जा। ऐसे धृतराष्ट्र के भेदभाव ना करे के चाहत रहे। धृतराष्ट्र वास्तव में बड़ पुत्र रही अपन परिवार के, लेकिन वहां के जन्म से अंधा रही ऐसे राजा वहां के ना बनावल गई, बल्कि वहां के छोट भाई पांडु महाराज के राजा बनावल गई हस्तिनापुर के। और ई बात धृतराष्ट्र के मन ही मन बड़ा अखड़त रहे कि देखो हमारा साथ भाग्य बड़ा दुर्भाग्य के खेल खेलने बाटे कि हमार आंख दोनों जन्म से अंधा हो गई बा, जेकरा चलते हम हस्तिनापुर के राजा ना बन पैनी। लेकिन समय के साथ अचानक से पांडु महाराज के साथ कुछ दुर्घटना हो जाता, जंगल में एक ऋषि की हत्या हो गई और वहां के श्राप मिल गई, फिर वहां के असमय मृत्यु हो जाता टे। तो पांडु महाराज के असमय मृत्यु होखला के बाद हस्तिनापुर के राजगद्दी पे धृतराष्ट्र के राजा बनावल गई। अब धृतराष्ट्र जब राजा बन गिलन, राज मुकुट पहनने लगलन, तो उनका गद्दी के चस्का लग गई। धृतराष्ट्र सोचे लगलन कि ई राजगद्दी तो पहले हमारे रहे, पांडु के दिहल गई, लेकिन अब ई वापस हमरा हाथ में आ गई बा। अब ई दोबारा हम पांडु के पुत्र के हाथ में ना जाए दे। और धृतराष्ट्र चाहत रहन कि उनकर पुत्र दुर्योधन ही हस्तिनापुर के राजा बनस, लेकिन योग्यता के मामले में, उम्र के मामले में, हर तरीका से राजा बने के योग्य के रहे पांडु महाराज के बड़ पुत्र युधिष्ठिर महाराज। लेकिन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज के दरकिनार करके चाहत रहन कि दुर्योधन राजा बन जाओ। और दुर्योधन बचपन से पांडव लोग से घृणा करत रहे। युधिष्ठिर, भीम, खास तौर से भीम से तो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करत रहे दुर्योधन। और दुर्योधन के हर कुकर्म में धृतराष्ट्र के सहमति रहे, या कम से कम धृतराष्ट्र ओकरा के रोकत ना रहन। धृतराष्ट्र के सहकावला के ही कारण दुर्योधन इतना आगे निकल गई कि जब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके जब हस्तिनापुर में गईनी और समझौता करावल चाहत रही कि तू पूरा धरती रख ल, खाली 5 गो पांडव खातिर 5 गांव दे द, फिर भी दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के बात के नकार दिहलस, भगवान श्री कृष्ण के बंदी बनावे चलल, तब वह धृतराष्ट्र दुर्योधन के ना रोकलन। वही तरह से दुर्योधन छल से जुआ में युधिष्ठिर महाराज के हरा के द्रौपदी के चिरहरण के आदेश दे दिहलस। द्रौपदी के चिरहरण हो रहा बा दुशासन के द्वारा, लेकिन उस समय भी धृतराष्ट्र चुपचाप बैठल बड़न, ना बोलन अपना लेखन के। तो देखिए अगर हमनी के अपन संतान के, अपना बच्चन के गलत कार्य में सपोर्ट कल जाए, सहयोग दिहल जी, तब बच्चा अंत में चल के हाथ से निकल जी हसन, बिगड़ जी हसन और पूरा सत्यानाश कर ली हसन अपन। ऐसे धृतराष्ट्र सीखे के चाहिए कि हमनी के अपन संतान के अनुशासन में रहे के चाहिए, उन्हीं के अच्छा बुद्धि, दिव्य ज्ञान के उपदेश देवे के चाहिए, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह इस सब से दूर रखे के चाहिए। तो महाभारत के युद्ध फाइनल हो चुकल और युद्ध कहाँ हुई डिसाइड कर गई कि युद्ध कुरुक्षेत्र में हुई। कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र कहल जाला और शास्त्र में वर्णित बाटे कि कुरुक्षेत्र देवी देवताओं खातिर भी तीर्थ स्थान बाटे। अब महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकल बाड़ी। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडव के सेना में 7 अक्षौहिणी सेना रही और दुर्योधन के सेना में 11 अक्षौहिणी सेना रही, यानी कि दुर्योधन के सेना पांडव के सेना के 1.5 गुना से भी ज्यादा रहन। लेकिन अंत में विजय के कर भइल बाटे पांडव जन के। क्यों कि जयस्तु पांडु पुत्रा नाम जसाम पक्षे जनार्दन, जय पांडु के पुत्र के ही हुई। काहे से कि पांडु के पुत्र के पक्ष में के बाटे स्वयं जनार्दन, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ऐसे हमनी के अपना जीवन में हर समय प्रयास करे के चाहिए कि हमनी के भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करी जा। काहे से कि अगर कोई भगवान के शरण ग्रहण कर ली, अपन जीवन के चरम लक्ष्य की अवश्य प्राप्त करी। तो दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकल बड़ी जा, युद्ध के बिगुल बजे वाला ही बाटे। लेकिन धृतराष्ट्र बेचारा अपना महल में बैठल बैठल एकदम छपिटा रहल बड़न। काहे कि धृतराष्ट्र अंधा रहन तो युद्ध भूमि में जा ना सकत रहन, तो अपन राजभवन हस्तिनापुर के राजभवन में ही बैठा रहन और युद्ध के आंखों देखी हाल सुनावे खातिर
उनकर सेक्रेटरी संजय उनका साथ रहन। संजय वास्तव में वेद व्यासी के शिष्य रही और वहां के दिव्य दृष्टि प्राप्त रहे वेद व्यासी के कृपा से, यानी कि घर बैठल बैठल उस संसार में कहीं पर भी का हो रहल बा उस सब देख सकतानी और ओकरा के वर्णन कर सकतानी। तो उधर कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध शुरू होखे वाला बाटे और इधर राजभवन में बैठ के धृतराष्ट्र के हालत खराब हो रहल बा कि आखिर का भइल। काहे से कि धृतराष्ट्र के पता रहे कि ई युद्ध कहाँ हो रहल बा, कुरुक्षेत्र में, जेकरा के कि धर्म क्षेत्र भी कहल जाला। तो कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आके, कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आकर के उनकर लड़का दुर्योधन पांडव से तो समझौता तो ना कर लिहलस। एह बारे में जानना चाहता हूं धृतराष्ट्र कि अभी तक युद्ध शुरू भइल कि ना भइल। तो सोची धृतराष्ट्र कभी ना चाहत रहन मन से, दिल से, हृदय से कि महाभारत के युद्ध ना होखे। वो दुर्योधन के हर षड्यंत्र में दुर्योधन के साथ दिले रहन। दूसरी बात कि धृतराष्ट्र के पता रहे कि उनकर पुत्र उनकरे जैसान अधर्म के मार्ग पे बाड़न और पांडु के जो पुत्र बाड़न युधिष्ठिर आदि वो सब धर्म के मार्ग पे चलोला बाड़न जा। और ई युद्ध कहाँ हो रहल बा, धर्म क्षेत्र में। तो एडवांटेज केकरा के मिली, जे धर्म के मार्ग पे चलता ओकरा के मिली। और धृतराष्ट्र जानत रहन कि उनकर पुत्र तो धर्म के मार्ग पे नहीं खन। ऐसे धृतराष्ट्र के शंका रहे कि कहीं उनकर युद्ध में पराजय मत हो जाओ। लेकिन फिर धृतराष्ट्र की याद आवत रहे, अरे ना ना, हमार सेना तो बहुत बड़ा सेना बाटे, मार्ग कैसे पराजय हो सकता। लेकिन अंत में पराजय उनकरे भइल। और क्षेत्र के मतलब होला, समझ ली, फील्ड, खेत। तो खेत में किसान लोग जब फसल बोएलन तो ओकरा साथ कुछ अवांछित पौधा भी उगावेला, है ना, जकरा के किसान लोग सोह के फेंक दिलन। हमनी के सोहनी कहली जा ओकरा के ना, सोहनी। तो खेत में से अवांछित पौधा के उखाड़ के फेंक दिया जाला। उसी तरह से ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ धर्म के खेती लहलहाई, धर्म के फसल लहलहाई और अधर्म के मार्ग पे जे रही ओकरा के उखाड़ के फेंक दिहल जी भगवान के द्वारा। ऐसे धृतराष्ट्र अंदर से डर रहल बड़न और पूछ रहल बड़न संजय से कि अभी तक का भइल।